हेलो फ्रेंड्स, तो हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और इस पे हम जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के मैथ्स सेक्शन के जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन we are going to take is Riya is doing a paper cutting activity. She cuts out 4 identical square corners of the rectangular sheet as given in the figure. Find the area and perimeter of the remaining sheet. बोल रहा है कि रिया जो है एक पेपर कटिंग एक्टिविटी कर रही है। उसने एक रेक्टेंगुलर पेपर को, रेक्टेंगुलर शीट को के चारों कॉर्नर पे 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे हैं। 4 देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में 4 स्क्वायर्स काटे हुए हैं 4 सेंटीमीटर के। और रेक्टेंगुलर शीट जो है उसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर्स जो है इनको हटा के जो बच जा रहा है यानी रिमेनिंग शीट, ये स्क्वायर को छोड़ के जो एरिया बच जा रहा है उसका हमको जो है क्या करना है, एरिया निकालना है पहले तो, और फिर क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या शुरू करेंगे, देखिए एरिया ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 20 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है इसका। सपोज़ करिए कि यही है आफ्टर रेक्टेंगुलर शीट को जब 4 सेंटीमीटर जो स्क्वायर हम कॉर्नर में काटे हैं उसको हटा देते हैं तो यही बच जाता है हमारे पास रिमेनिंग पेपर शीट, रिमेनिंग शीट यही बच जाता है। और इसी का हमको जो है एरिया और पेरीमीटर खोजना है। तो देखिए एरिया तो खोजने के लिए पहले हमने क्या किया कि पूरा रेक्टेंगुलर शीट यानी 24 सेंटीमीटर लंबाई थी 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 20 सेंटीमीटर। तो इनका जो है 24 इंटू 20 किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट मिल गया। अब ये जो आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर्स एट द 4 कॉर्नर्स हमारा क्या हो जाता है, तो 4 स्क्वायर्स का जो है हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एक स्क्वायर का एरिया है 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, मतलब एरिया जो है स्क्वायर का तो चारों साइड बराबर होता है। तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। तो 1 स्क्वायर का 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो 4 स्क्वायर का 16 इंटू 4 64 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 64 सेंटीमीटर, है ना। अब पूरा एरिया कितना है रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, तो 24 इंटू 20 यानी 480। तो 480 में से 64 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो पेपर शीट है उसका एरिया बच जाएगा कितना, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। 416 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है एरिया है इस रिमेनिंग पेपर शीट का। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर में क्या हो रहा है, इधर से 4 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है, इधर से 4 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है, इधर से 4 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है, इधर से 4 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जो है हम लंबाई और चौड़ाई हटा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई में से भी माइनस हो जा रहा है, इधर 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है, इधर 4 सेंटीमीटर। 4 + 4 कितना होता है, तो 4 + 4 होता है 8। अब देखिए 4 + 4 8 हो गया और लंबाई कितनी थी 24 थी। देखिए आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा, छोटे में लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो 24 में से 4 और 4 8, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 16। और इधर क्या था 20 में से इधर का 4 और इधर का 4 यानी 20 में से 4 + 4 8, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 20 में से 8 माइनस किया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बच गया 16 + 12 + 16 + 12, यही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट। कितना हो गया 16 + 12 28, 28 + 16 44, 44 + 12 56। तो 56 सेंटीमीटर जो है
पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट हो गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट कितना हो गया? 56 सेंटीमीटर। कैसे हो गया? तो देखिए 56 सेंटीमीटर हम यहाँ पे बताते हैं। पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शीट 56 सेंटीमीटर कैसे हो गया? लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रिमेनिंग शीट कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है? पेरीमीटर खोजना है, तो हर तरफ हर साइड्स का जो है सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो एक तरफ हो जाएगा, लंबाई इसका हो जाएगा 16 प्लस चौड़ाई हो जाएगा 20 - 8 12 प्लस अगेन 16 एंड प्लस 12 कितना हो गया? 16 प्लस 12 28, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 28 इज 56 cm। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक फार्मर ने 10,000 रुपये एक बैंक से उधार लिया। तो बैंक उधार क्या मतलब? लोन लिया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम समझ रहे हैं? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का मतलब है कि इंटरेस्ट जो है वो 5% लगेगा साल में एक बार। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे द बैंक इन 3 ईयर्स? वो 3 साल में बैंक को कितना इंटरेस्ट देगा, केवल इंटरेस्ट बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ₹30,000, बी ₹1,500, सी ₹500 एंड डी इज 11,500। अब कैसे निकलेगा? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट is equal to what? P into R into T by 100। अब सिंपल इंटरेस्ट को हम I से अगर दिखाते हैं तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट I हो गया और P क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल, ये स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मूल। हिंदी में प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूल राशि। जितना लिया गया है लोन के रूप में, जितना लिया गया है वो कहलाता है मूल राशि यानी प्रिंसिपल। आर इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है इस केस में कितना? 5%। बाद में देखते हैं। फिर टी इज इक्वल टू टाइम। टाइम इज व्हाट? फॉर व्हाट टाइम पीरियड दिस लोन और दिस सम हैज बीन बोरोड। ठीक है, कितने समय के लिए ये लोन लिया गया है? तो लिखा हुआ है यहाँ पर 3 साल के लिए। तो 3 साल के बाद बैंक को ये फार्मर कितना इंटरेस्ट के रूप में पैसा देगा? तो इसके लिए आप पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है ₹10,000। जितना पैसा वो उधार लिया है वही हो गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम कितना है? 3 ईयर्स है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये लिखा होता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली तो फिर टाइम जो है वो 3 साल में 3 ईयर्स में कितना हाफ ईयर्स होंगे? 3 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे? एनीबॉडी? 6 होंगे। क्यों? क्योंकि हर साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 6 महीना। तो उस हिसाब से तब टाइम पीरियड हो जाता है 6 ईयर्स, मतलब 6 टाइम पीरियड क्या हो जाता है? 6 हो जाता है उसका वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्लियर कर दिया है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लगेगा, हर साल लगेगा, तो 3 साल का 3 हो गया, तो टाइम पीरियड 3। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट किस तरह से होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 इंटू टाइम कितना है? 3। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का केवल रेट लिखना है 5, क्योंकि 100 जो है वो ऑलरेडी परसेंटेज के लिए 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया और नीचे 100 लिख दिया। अब क्या है? ये 2 0 को कैंसिल कर दिया, कितना बच गया? 500 इंटू 3 यानी कि 1500। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1500। So ₹1500 has to be paid by the farmer to the bank in 3 years. That's it. चलिए आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।